और किसी को भी ऐसे डॉक्टर बना देते हैं, कोई भी मैदान में जाएगा ना ये डॉक्टर है ऐसे मजाक में, लेकिन यहाँ पर तो सारे डॉक्टर ही हैं और पूरा नाही आणि इथे लागणार पण नाहीये. मैदान बघा ना, हिरवगार गालीचे आहे, कसाही लोळा सूर उडी मारली ना तरी डोक्याला काय नाही लागणार. एवढं मस्त मैदान NISM चं सिलेक्ट केलंय. हा, लागले तरी 3-3 हॉस्पिटल जवळ आहेत, परंतु तेवढी वेळ मला नाही वाटत येईल. म्हणून डॉक्टर आणि डॉक्टरांना पण विनंती राहील, जपून खेळा. जी. और यहाँ का आज के दिन का दूसरा मुकाबला ब्राइट नई मुंबई, जिन्होंने पिछले मैच में चमक बिखेरते हुए जीत हासिल की थी, सामने है बारामती सुपर किंग. कल आज सुबह 3 बजे यह टीम पहुंची है और उसके बाद डायरेक्ट मैदान पर ही पहुंची है. तो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी के साथ शुरुआत करते हुए पहली गेंद पर कट कर दिया गेंद को और गेंद जाती हुई थर्ड मैन की तरफ और वहां पर दौड़कर एक रन पूरा करते हुए. और सर आपको तो इतने साल का अनुभव है, स्पिनर बहुत कम देखने को मिलते हैं, खास करके अगर टेनिस क्रिकेट की बात करें, और यहां पर यह आगाज होता हुआ लेफ्ट आर्म गेंदबाजी स्पिनर से. सर जी हाँ सर, आपने सही बात छेड़ी. यहाँ पे कुछ साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा दौर आया था कि पहली के शुरुआत ताकि जो जी इसकी शुरुआत हुई थी 1992 वर्ल्ड कप में. दीपक पटेल न्यूजीलैंड के स्पिनर थे, उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन 96 में रोमेश कालुवितन और जयसूर्या ने बंद करवा दिया सर. मनोज प्रभाकर का करियर भी बंद हो गया उसके बाद. जी हाँ, वो दौर कुछ अलग दौर था. वहां उस दौर में श्रीलंका का वाइट का इशारा अंपायर द्वारा दिया जा रहा है. बहुत सी अफवाहें थी सर उस वक्त जयसूर्या के बारे में. कोई बोलता था उसके बल्ले में स्प्रिंग लगा है, कोई बोलता था ये लोहे का बल्ला है, लेकिन वो टाइमिंग का क्रिकेट है. वो टाइमिंग का क्रिकेट जयसूर्या ने पूरी वर्ल्ड को दिखाया था. ये अक्सर एशियन लोगों के साथ होता ही है, खिलाड़ियों के साथ. हॉकी के महान खिलाड़ी जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, उनके बारे में भी कहा जाता था कि. और यहाँ पर एक मौका शॉर्ट थर्डमैन की तरफ अच्छी फील्डिंग की गई, तो अंग्रेज गोरे लोग कहते थे कि इसकी हॉकी स्टिक को चेक किया गया था उनके कि कहीं इसमें तो ये लोहा हुआ तो नहीं लगा है. तो इसीलिए ये होता ही रहता है, खास करके एशियन खिलाड़ी अगर अच्छा खेलते हैं तो उनके ऊपर. मुथैया मुरलीधरन पे कितना एक्शन लगाया था ऑस्ट्रेलियन के डेरल हेयर ने जी. और ये बहुत अच्छी गेंद डेरल हेयर ने लगातार 9 गेंदे मुथैया मुरलीधरन को दी थी, तो रणतुंगा बोले चलो मैदान के बाहर. बहुत बड़ा इश्यू हो गया था. नहीं, वैसे ही कप्तान की जरूरत पीछे 100% दे. और आज भी बीसीसीआई का दबदबा है, हिंदुस्तान का दबदबा है. 80% फंडिंग बीसीसीआई से होती है आईसीसी को. और ये कट कर दिया 4 रनों के लिए. नहीं, मजा येणार आहे या मॅच मध्ये. बारामतीकर काय कमी नाही आहेत. ब्राइट नवी मुंबई काय झालं, ब्राइट नवी मुंबई वाले लगातार आता दुसरी मैच खेळतात. और सर बारामती सर आपने कहा था पुराना चावल, और बारामती का चावल जो है ना फेमस है पूरे वर्ल्ड में, बासमती. जी बासमती और बारामती. तो यहाँ पर देखते हैं क्रिकेट में कितनी खुशबू छोड़ पाती है बारामती की टीम. लोटस ते डॉक्टर्स इथे आलेले आहेत, त्यांचंही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. एक्चुअली सर वहां पे बैठे हुए थे और आपने बोला कि चोट लगेगी तो फिर लगनी नहीं चाहिए, लेकिन चोट लगेगी तो हॉस्पिटल है, तो उनको ये भी लगा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है तो डायरेक्ट सिटी स्कैन के लिए जो है रेफर कर सकते हैं, इसके लिए आ गए सर. जी हाँ, सिटी स्कैन MRI नाम सुनते ही बहुत डर लगता है. 9 आणि हे पुढचे हुकचे फटके खरं तर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले.
दोनच खेळाडू सर्कलच्या बाहेर आपल्याला दिसत आहेत. एक लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक उभा केला आहे आणि दुसरा क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर उभा आहे, तो वाईडिश मिड विकेटला. हा चेंडू जबरदस्त फटका. हम देखते हैं कबड्डी में कोई प्लेयर लाइन के नजदीक पहुंचता है तो उसको पैर को इतना पकड़ लेते हैं कि गिर भी जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है पैर. उसी तरह यहाँ पर भी गिरे जरूर लेकिन कैच नहीं छोड़ा उन्होंने. हाँ लोग मस्त ठेवलंय. सुपर किंग्सची टीम आहे ही बारामती आणि समोर आहे ती ब्राइट नवी मुंबई. सर यहाँ पर नई मुंबई टीम की दाद देनी होगी. पहला मुकाबला जीते हैं और एक कंटिन्यूसली 24 ओवर और उसके बाद और 8 32 ओवर लगातार खेलेंगे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप. नाही म्हणूनच आपण पण इथे बक्षीस ठेवलेलं आहे फिट प्लेयर्स ना सर. फिटेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट. हा चेंडू फिटेस्ट प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणजे त्याचा फक्त शरीर यष्टीच नाही, त्याचा फिटनेस, त्याची रनिंग बिटवीन द विकेट, त्याची फिल्डिंग, त्याची बॅटिंग, हे सर्व और नॉर्मली कोई भी टूर्नामेंट होता है तो कोई भी टीम लगेच दूसरा मैच नहीं खेलती है. बोलते हैं हमको नहीं खेलना, थक गए. लेकिन यहाँ पर अब डॉक्टर हैं, खेलना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग से हम उम्मीद कर सकते हैं कि थक जाएंगे लेकिन डॉक्टर से उम्मीद नहीं कर सकते कि थक जाएंगे करके. आणि नाही थकत. 24 तास काम करणारे डॉक्टर्स आपण पाहिलेले आहेत. गुणे डॉक्टरांचं उदाहरण घ्या ना, कधी ते जागेच असतात, कधी झोपतात कोणास ठाऊक. और सर जब इंटर्नशिप दी जाती है तो ये बड़े सरकारी अस्पतालों में दी जाती है जहां पर इस गेंद के बाद बताएंगे. और ये अच्छी गेंद थी जहां पर लगातार पेशेंट आने रहते हैं और आईसीयू में ड्यूटी रहती है और लगभग वहां पे हम डॉक्टर से बात करते थे तो कहते कभी कभी 24 घंटे भी उनको जागना पड़ता था क्योंकि इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता था और आज भी कंपलसरी किया गया है सर. हा नक्कीच देवदूत म्हटलं जातं. हा रिव्हर स्वीपचा वापर. अगोदर सरळ बॅटने धावा येत होत्या, उगीच आपले 3 डॉट पहिल्यांदा बोललो असतं तर लगेच तुम्ही म्हणाला असतं त्यांना टॉनिक देताय म्हणून बोललो नाही. आता 2-3 चुका झाल्यानंतर बोलणं भाग पडलं की रिव्हर स्वीप खेळायची गरज नव्हती. सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन बारामतीकर मग काय कामाचे आहे ना. बारामतीकरांनी वेगळे आडवे तिडवे फटके मारण्याचे प्रयत्न केले. आतापर्यंत अपयश आले, मात्र अजूनही मला असं वाटतं 6 षटकं शिल्लक आहेत. या 6 षटकांमध्ये जर का रन रेट वाढवला, फटके मारले तर पुन्हा रेल्वे बारामतीचे काय एक एक किस्से. सकाळी पहाटे 5ची शपथ पण बारामतीकरांनीच घेतलेली. त्यामुळे बारामती सगळे रेकॉर्ड जे आहेत ना ते रेकॉर्ड तयार करणारी, मोडणारी बारामती आज मैदानावर आपल्याला हे सगळे डॉक्टर्स मंडळी खेळताना आपण पाहतो. खूप लांबून आलेत, त्यांचं रसायनीच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. हा चेंडू हो मस्त कट केलाय, सिंगल तर काढलेली आहे. अब बारामती वालों का शुभ मुहूर्त तो सुबह ही है लगता है सर, 3-4 बजे जब पूरी पब्लिक सोई रहती है तब जाके वो सरकार भी बनाते हैं और मैदान पर भी आते हैं. बीसीसीआई में भी आ जाते हैं. सर्कलच्या बाहेर 2 खेळाडू ठेवले आहेत. 3 हो रनों के दीप जलाते हुए अपनी टीम के लिए और एबी डिविलियर्स की याद नाहीतर उपाची तसाच मारीन मी, तसाच आणि तसाच मस्त रिव्हर स्वीपचा षटकार पुन्हा तयार आहेत.
हा नाही बसला, बरोबर नाही बॅटच्या मधोमध बसला. रोज रोज दिवाळी सर ये उनकी पहचान है, ये ट्रेडमार्क शॉट है उनका, हमारे Yes. पीछे डॉक्टर साहब बता रहे हैं. और सर आपको बताता हूँ मैं, जैसे जब कॉलेज में डॉक्टर साहब होते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होता है, उन पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, ओपीडी अटेंड करनी होती है. जो फेस्टिवल होते हैं ना, इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल, वो उसमें बहुत मजा आता है, वो सबसे बेस्ट होंगे. कोई भी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएंगे और ये पूरा सम्मान दिया इस गेंद पर 1 रन, और यहाँ पर अपील करते हुए उसको खारिज करते हुए, तो वो जो इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल होता है सर, उसमें जो होता है ना बहुत आनंद उठाते हैं. सोमया कॉलेज में हुनर होता है, और उसके बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज हो गया, जे कॉलेज हो गया, यहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो डॉक्टर्स के कॉन्फिडेंस को और मोटिवेट करते हैं. वहाँ पे आपको डॉक्टर्स लोगों की डांस की कला देखने को मिलेगी. कहीं कहीं पे आपको म्यूजिकल मूड इंडिगो IIT पवई में होता है, वहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ डॉक्टर दिखाई देंगे, एक्टिंग करते हुए डॉक्टर आपको दिखाई देंगे. अभी तो रैंप वॉक का भी चालू हुआ है. तो हर जगह जो होता है डॉक्टर की, सब सारे डॉक्टर्स रहते हैं और वहां से मोटिवेट होते हैं. और ये कल्चरल चीजें जो होती हैं वो बूस्ट करती है एनर्जी लेवल को और कॉन्फिडेंस को. जी हाँ सर, आपने बहुत ही बढ़िया उदाहरण यहाँ पे दिया है सभी डॉक्टरों का. और ये इस गेंद पे और फलंदाज रिवर्स डॉक्टर उमेश सर, तुम्ही म्हणा कलाकार आहे आमच्या काय काय कलाकार डॉक्टरांच्या काय काय कला आहेत ते शेवटी तेही माणसंच आहेत. आणि त्यामुळे रोज पेशंटची सेवा करताना जो थकवा येतो तो थकवा अशाच हसी मजाक मधून किंवा गेट टुगेदर मधून नेहमी जात असतो. आणि म्हणूनच या महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीगचं आयोजन केलं. एकूण धावा जर बघितल्या तर 23 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत आतापर्यंत. 23 बारामती सुपर किंग्सच्या. और ये बहुत जरूरी है सर. आप देखेंगे व्हेन विल कंपेयर विद अदर फील्ड, तो डॉक्टर लोग की जो इनकम होती है ना वो 30 के बाद स्टार्ट होती है. जब बहुत सारे इंजीनियर जो सेट हो गए रहते हैं, सेटल हो गए रहते हैं, ये काफ़ी स्ट्रगल है सर. ऐसा आसान नहीं होता है, मतलब किसी भी डॉक्टर के लिए सेट करना, प्रैक्टिस को बनाना, कोई भी डॉक्टर कम से कम 5 साल लगते हैं. 5 साल लगते हैं सेट होने में, और तब तक इंजीनियर लोग सेट हो गए रहते हैं, सब कुछ हो गए रहते हैं. ये चीज़ें किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि मैं ये फील्ड से हूँ काफ़ी सालों से, तो ये चीज़ को समझ सकता हूँ. आफ्टर 30-34 के बाद जो होता है, जो एक्चुअल इनकम जो होती है डॉक्टर की, वो स्टार्ट होती है. और उसके पहले कितने, आज MBBS के लिए आप चले जाइए, कम से कम 1.25 से 2 करोड़ का पूरा रेट है सर. इसीलिए तो उनकी फी भी बढ़ चुकी है ना. आपण बोलतो की डॉक्टरांची एवढी फी तेवढी फी, परंतु शिक्षणामध्ये तेवढे पैसे त्यांनी ओतलेले असतात, मेहनत घेतलेली असते, रात्रंदिवस अभ्यास केलेला असतो. आणि बाकीच्यांच्या चुका पडद्याआड जातात, परंतु डॉक्टरांची एक एक चूक रुग्णाचं आयुष्य उठवते. त्यामुळे डॉक्टरांना डोळ्यात तेल घालून अभ्यासपूर्ण असं त्यांना ट्रीटमेंट द्यावी लागते. खूप जबाबदारीचं काम आहे डॉक्टरांचं काम. सो आपल्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करून समाजाची सेवा करण्याचं बहुमूल्य काम डॉक्टरांकडून आपण पाहिलेलं आहे. या कोरोनाच्या महामारीमध्ये त्यांनी कितीतरी स्वतः, म्हणजे कितीतरी डॉक्टर्स धारातीर्थी पडले, कितीतरी डॉक्टर्सना आपले प्राण गमवावे लागले ते समाजासाठी. त्या सगळ्या डॉक्टरांना आपण सॅल्यूट करूया. मैदानावर बघा, मैदानावर या दोन्ही संघांमधला जो संघर्ष सुरू आहे, बारामती सुपर किंग्ज आणि ब्राईट नवी मुंबई, त्यामध्ये बारामतीकर बॅटिंग करतायत. रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह म्हणायला या सरांना काहीच हरकत नाही. डॉक्टर जयदीप रिव्हर्स स्वीप लेफ्टी आहेत की काय सर असा प्रश्न पडलाय. जितने रिवर्स स्वीप में अटेम्प्ट हुए और एक छक्का लगा, इक्वल तो हो चुका है. शायद 1-2 ज्यादा डॉट गेंदे भी हो रहेंगे, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा है. झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला. रिजल्ट आना है, अपन काम करते रहे. ये है बाजीराव सिंघम. देखते हैं कितना है किसमें दम. और
सीधे बल्ले से, ये दिखाया उन्होंने सर। नहीं हम लोग हाँ जगताप आले आता हलचल हाँ? हा चेंडू ओ रिव्हर्स स्वीप 31 सर। ये रिव्हर्स स्वीप डॉक्टर जयदीप की इस इनिंग का दीप भी यहाँ पर उनका साथ देता हुआ। जी हाँ हा चेंडू यूआरसी यांकडून लेफ्ट आर्म गोल गोल या चेंडू एकूण 1 मिनिट पंच सांगतायत अंपायर किती दोन धावा चार ओव्हर झाल्या का रे? बारामती आणि केपीसी मावळा यानंतर होणारा सामना आहे तो केपीसी मावळा वर्सेस बारामती सुपर किंग्स। एकूण धावा 34 बारामतीचे कॅप्टन आणि केपीसी मावळाचे कॅप्टन या प्लीज। केपीसी मावळा आणि बारामती सुपर किंग्स या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सना विनंती आहे की नाणेफेक करण्यासाठी आपण या प्लीज। पंचांचं काम एमपी वर्सेस ते बारामतीचे आले 11 बॉलर राजन दिसतं राजन हो हा रन मिळतो इकडून नावेद डॉक्टर नावेद
हा चेंडू हा बोल हो का पिना पिना आणून द्यायला दोन पाहिजे दोन गाडी बाहेर गाडी चावी द्या हा चेंडू सिंगल एक सिंगल धाव ब्राईट थर्टी एट जोरदार या पाच षटकांमध्ये धावा येत आहेत ब्राईट नवी मुंबई विरुद्ध बारामती सुपर किंग्सच्या 38. तीन ते चार षटकांमध्ये आपल्याला षटकार पाहायला मिळाले 2 षटकार 2 चौकार मात्र या 5व्या षटकामध्ये आता सिंगल्सवर जास्त भरती आहे केपीसी माव पाहायला मिळाले आणि या शेवटच्या स्लॉग ओव्हर मध्ये काय होणार फुल टॉस चेंडू वाडा स्ट्रोक मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये
चेंडू मारला जातोय. या चेंडूवर एक सिंगलच रन मिळते. डॉक्टर नजम अतिशय चांगली गोलंदाजी करतायत. टप्प्यावर त्यांचं नियंत्रण आहे, वेगावर नियंत्रण आहे, अजिबात षटकार चौकार द्यायला तयार नाहीये. तर डॉक्टर केशव काय करणार? डॉक्टर केशवांनी हवेत उडवलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक येत आहेत चेंडू खाली आणि हा झेल टिपला जातोय. मस्त झेल डॉक्टर राजन यांनी टिपला आहे. स्वतः कर्णधारानं हा झेल टिपला आणि फलंदाज बाद होत आहेत ते डॉक्टर केशव. एक महत्वाची विकेट आता गेलेली आहे आणि मला असं वाटतं 12th मॅन मैदानाच्या आत डॉक्टर राजन यांना थोडीशी दुखापत झालेली आहे, त्यामुळे ते मैदानाच्या बाहेर येत आहेत आणि आता त्यांची जागा घेण्यासाठी डॉक्टर शाहरुख मैदानात गेलेत. काल ओझा सरांनी आपल्याला सांगितलं की 12th मॅन जॉन्टी रोड्स असताना जेव्हा ते मैदानात उतरले तेव्हा झेल त्यांनी घेतली, सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार एका क्षेत्ररक्षकाला मिळालेला आणि त्यांचं नाव होतं ते जॉन्टी रोड. शाहरुख इथे बक्षीस मिळवतील का? स्प्रे, पेन किलर स्प्रे इथे फर्स्ट एड बॉक्स आहे. डॉक्टरांचीच मॅच आहे त्यामुळे काही टेन्शन नाही. उरलेला फर्स्ट एड कोणाच्या हॉस्पिटलला जाईल? सगळ्यांनी एक एक औषध घेऊन आलेत. नाही संपलं तर परत घेऊन जा. फुल टॉस चेंडू, व्हॉट अ स्ट्रोक, मस्त मिड विकेटला पॅरलल मार्टिन क्रोस स्टाईलनं मारलेला हा षटकार. डॉक्टर सागर मात्र इथे आता हवी झालेत. थोड़ा थोड़ा हिंट में दे दूं बता, आग लगे जानी जाने के जान, तू जाने से बढ़कर है मेरी. मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया, तू थोड़ा थोड़ा. काय मस्त पॅरलल षटकार लगावला. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहिलं की काय त्यांनी जागा बनवली, त्यांनी टान्स घेतला आणि मिड विकेटला सरळ षटकार लगावला. 48 धावा झालेल्या आहेत. प्रत्येक षटकामागं 8 धावांची सरासरी आतापर्यंत तरी ठेवलेली आहे. एकूण 4 कॅमेरेज लावलेले आहेत विकेटच्या दोन्ही बाजूला, 2 एक मिड विकेटला आणि एक स्टेजवर समालोचकांसाठी आणि स्कोररसाठी खास कॅमेरा आमच्या स्टार टेनिस cricket.in लावलेले आहेत. निखिल बाबर जे प्रोप्रायटर आहेत प्रयत्न करतायत, पराकाष्ठा करतायत ही यशस्वी कशी होईल स्पर्धा. आणि हा चेंडू थोडासा आखूड ठेवलेला बघा, शॉर्ट ऑफ लेंथ चेंडू होता. एक लेग बाईजचा इशारा पंचांकडून येतोय. या लेग बाईजनं धावसंख्येत भर पडते. बारामती पोचते ती 49 वर. 50ला फक्त एक धाव कमी आहे सर. जयदीप सागर तयार. पहिल्या चेंडूवर षटकार मारलेला. फुल टॉस. या चेंडूवर असं वाटलेलं षटकार येईल मात्र नाही. लोअर फुल टॉस होता. ऍक्शन पण वेगळी आहे बघा गोलंदाजाची. डॉक्टर नवीन नावेद याची ऍक्शन वेगळी ऍक्शन आहे. एका वेगळ्या स्टाईलनं गोलंदाजी त्यांची सुरू आहे आणि त्याचा बरोबर अंदाज येत नाहीये तो फलंदाजांना. वॉर्मअप सुरू झालेलं आहे इकडे नवी मुंबईकरांचं. डॉक्टर राजन मैदानाच्या बाहेर आले आहेत. हा चेंडू जोरदार अपील केलाय आणि निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. हे षटक प्रगती पथावर आहे. डॉक्टर नावेद आत्तापर्यंत
3 चेंडू त्यांनी फेकलेले आहेत आणि 3 चेंडूमध्ये एकही धाव दिलेली नाही. रनआउट, फलंदाज बाद, रनआउट होत आहेत. पंचांना अजिबात न विचारता पुढे आलेले पॉपिंग क्रीज त्यांनी सोडलेला, त्यामुळे फलंदाज रनआउट ठरवण्यात येते. डॉक्टर सागर ना, डॉक्टर सागर मैदानाच्या बाहेर. डॉक्टर सागर लेग अंपायरला सांगणं गरजेचं होतं. ICU मध्ये पेशंट असेल तर मेन डॉक्टर्सना सांगावं लागतं. आणि डॉक्टर सागर दुर्दैवरीती बाद होत आहेत, थोडेसे नाराज आहेत ते डॉक्टर सागर. नवीन फलंदाज मैदानात जात आहेत ते डॉक्टर भूषण. डॉक्टर भूषण मैदानात, डॉक्टर भूषण आणि अजूनही मला असं वाटतं डॉक्टर जयदीप मैदानात असतील. आणि हे जोपर्यंत जयदीप मैदानात आहेत तोपर्यंत नक्कीच षटकार चौकार येण्याच्या आशा आणि आकांक्षा आहेत त्या बारामती सुपर किंग्सला. बारामती सुपर किंग्स वर्सेस ब्राईट नवी मुंबई असा हा सामना आपण मैदानात पाहतोय. नाणेफेक जिंकली ब्राईट नवी मुंबईनं. प्रथम निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षणाचा, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते बारामतीकरांना. 7वं षटक सुरू आहे. 7व्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे आणि लेफ्टी आता 6व्या क्रमांकावर डॉक्टर भूषण मात्र मैदानात. समोर जी टीम आहे भगव्या कलरमध्ये ती KPC मावळा कोल्हापूर. तांबडा रस्सा आहे ना, पांढरा रस्सा. जगताप सर मला असं वाटतं त्या टीममध्ये खेळणार आहेत. अंबाबाईचा आशीर्वाद घेऊन आलेली ही कोल्हापूरची टीम. नेट प्रॅक्टिस तिकडे सुरू आहे. हा चेंडू, गोलंदाज तयार, डॉक्टर नावेद. हा हवे ते यष्टी रक्षक, चेंडू खाली जेल टिपला जातोय आणि आल्या आल्या डॉक्टर भूषण मात्र बाद. ओ टू DJ. DJ एक नंबर गाणं DJ ने मस्त गाणं लावतात. DJ 49 वर गाडी आडलेली आहे. 49 वर 2 विकेट्स गेलेल्या आहेत लगातार. मला असं वाटतं 2 विकेट जातात. एक रनआउट, एक झेलबाद. 49 आकडा बारामतीकरांसाठी थोडासा अनलकी ठरताना आपण पाहतोय आणि नवी मुंबईसाठी लकी. हो, यॉर्कर चेंडू होता, खणून काढला. या चेंडूवर मिळते ती एक सिंगल रन. डॉक्टर मिथून जे कवी मनाचे आहेत ना, डॉक्टर मिथून जे कवी आहेत. जे न देखे रवी ते देखे कवी असं म्हटलं जातं. आणि कमॉन जयदीप यांनी चेंडू उडवलाय मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून मिसफिल्ड होते. या चेंडूवर मिळते ती एक सिंगल रन. अजूनही डॉक्टर जयदीप तळ ठोकून बसलेले आहेत. 2 षटकार त्यांनी आत्तापर्यंत मारलेले आहेत आणि 20 धावांवर डॉक्टर जयदीप खेळत आहेत. त्यांची साथ द्यायला 7व्या क्रमांकावर डॉक्टर मिथून पोचलेले आहेत. 7 षटकांचा खेळ संपलाय. 51 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. 51. आणि अजूनही मला असं वाटतं शेवटचं 1 षटक शिल्लक असेल. शेवटचं 1 षटक शिल्लक. जबरदस्त मैदान, आलिशान असं हिरवगार मैदान आहे. अजिबात उष्णता लागत नाहीये. KPC मावळा, KPC मावळा आणि बारामती सुपर किंग्स
या जगताप सर, पटकन या. लोकांना घाई करत होते ना, आता तुम्ही या पटकन. नक्कीच बारामतीकरांना 3 तरी षटकारांची गरज आहे. मात्र गोलंदाजीवर आहेत आत्माराम वाघ. आत्माराम कसलेले गोलंदाज आहेत, मुरब्बी गोलंदाज आहेत. बरेचशी मैदानं या गोलंदाजांनी गाजवलेली आहेत. ते डॉक्टर आत्माराम मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतायत. या चेंडूवर निर्धाव चेंडू म्हणून पंचांनी घोषित केलेल्या 5 चेंडू शिल्लक आहेत. कमीत कमी 15 ते 20 धावा पाहिजे चेसेबल स्कोअर तयार करायला. प्रयत्न सुरू आहे. बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय थर्ड मॅन मध्ये. एक सिंगल रन या चेंडूवर फक्त मिळतीये. या सिंगल रन 52 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत त्या बारामती सुपर किंग्सच्या. ब्राईट नवी मुंबई वर्सेस बारामती सुपर किंग्स असा हा सामना सुरू आहे. डॉक्टर मिथून यांना आता चेंडू मिळतोय. एक चेंडूमध्ये 1 धावांवर खेळतायत ते डॉक्टर मिथून. आत्माराम टू मिथून. हो वॉडा स्ट्रोक मस्त. मिथून चक्रवर्ती सारखी गरा गरा बॅट फिरवली आणि चेंडू धाडला स्क्वेअर लेग सीमारेषे पलीकडे 4 धावांसाठी. अब तक 56. बारामतीचे कॅप्टन आणि केपीसी मावळा कॅप्टन प्लीज टॉस साठी या. हो वॉटर स्ट्रोक मिथून हवी झालेले आहेत. मिथून चक्रवर्ती क्या बात आहे. मस्त फलंदाजी. सेट झालेत. मला असं वाटतं तंबूतूनच सेट होऊन आलेत की काय. हा दुसरा चौकार. साठ धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. 60 धावा धावफलकावर लागले. 2 चौकार लगातार मारलेत. चौकारांची हायट्रिक होईल का बघूया. मिथुनजी पाहिजे हायट्रिक. मिथुनजीने हा चेंडू मारलाय आणि क्षेत्ररक्षक तिथे आले. 2 धावा मिळतील. या 2 धावांनी 62 धावांवर पोहोचलेला आहे आतापर्यंत तरी बारामती सुपर किंग्स. अजूनही शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. लास्ट बॉल टू गो. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक. मिथुनजी यांना टाकलाय मात्र या चेंडूवर एक सिंगल मिळते. अजून एक धाव घ्यायला पुढे सरसावलेत मात्र धावचीत होत आहेत ते जयदीप. एकूण धावा 63 जिंकायला 64 धावांची गरज. टॉस केला जातोय. केपीसी मावळा आणि बारामती सुपर किंग्स. टॉस साठी या कॅप्टन डीजे 1 मिनिट. कॅप्टन बारामती कॅप्टन या प्लीज. आमच्या डॉक्टर पूजा घरत मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते टॉस करावा. डॉक्टर पूजा घरत यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते. ती केपीसी मावळा वर्सेस बारामती सुपर किंग्स. केपीसी मावळा वर्सेस बारामती सुपर किंग्स. टॉस केला जातोय. केपीसी मावळा कोल्हापूर वर्सेस बारामती सुपर किंग्स. बारामती सर न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर अभी बारामती टीम ने टॉस जीता है. उनको फील्डिंग करना है तो उसके लिए वो आज जाते हुए मैडम डॉक्टर पूजा मैम आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं अपने टीम की हौसला अफजाई के लिए और ये कैसा आपके लिए ये एक्सपीरियंस है. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे अटेंड किया है एंड स्पेशली जो अनाउंस वगैरह कर रहे हैं लाइक एंकरिंग वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं एंगेज कर रहे हैं मज़ा आ रहा है. थैंक यू सो मच. और मैडम
थैंक यू वेरी मच, आप आए और इस इवेंट में 4 चांद लगे। आपको इवनिंग तक रहना है और हम चाहते हैं, अच्छा आपकी ड्यूटी है, तो थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त इस टूर्नामेंट के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर केशव यांना इकडे या 1 मिनिट। सर अब ये मुकाबला यहाँ पर हम देखेंगे तो ब्राइट नवी मुंबई वर्सेस बारामती सुपर किंग, इन दो टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ और जिसमें बारामती सुपर किंग कितने रन बने दादा? 64 टू विन। ब्राइट नई मुंबई टीम को 64 रनों की ज़रूरत है। और माली सर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स होते हैं, तो डॉक्टर पूजा मैडम पहले साइन हॉस्पिटल में थी, अभी नायर हॉस्पिटल में हैं। तो मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करते थे। अश्वमेध करके साइन में इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल होता है, बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे जी जी, और हमारी टीम को फर्स्ट प्राइज ड्रामा में मिला था। और हर जगह जितने भी मेडिकल कॉलेज थे उसमें हम लोग ऑलमोस्टली टॉप 2 में ही रहते थे। तो वो चीज़ें याद आती हैं, तो जिस तरह से एंजॉय करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर अभी यहाँ पर मौजूद हैं, हर किसी ने वॉमिट किया ही होगा पहले दूसरे दिन, क्योंकि हम देखते थे वहाँ पर जले हुए लोग आते थे, पूरा हम तो देख भी नहीं सकते। और फिर उनको ट्रीटमेंट देना, दही हंडी के टाइम पे कई सारे मतलब लोगों के हाथ पैर टूट जाते थे, जल जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे। तो उनको देखना तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन वॉमिटिंग में ही जाते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उनके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद वो यूज्ड टू हो जाते हैं वो चीज़ों से। तो एक जो दबाव होता है उनके ऊपर, हर एक चीज़ का, पेशेंट को ठीक करने का दबाव होता है, समाज का दबाव। उनके पास जो भी लोग आते हैं जी, उनके पास जो भी लोग आते हैं सब दुखी रहते हैं, कोई सुखी नहीं आता है। तो बार बार रोज सुबह से शाम तक अगर 50 पेशेंट भी देख रहे हैं, मतलब 50 दुख का सामना वो कर रहे हैं। और ऐसी चीजें होना बहुत जरूरी है ताकि उससे वो बाहर आ सके। वक्त ब्रेक का, वक्त है डीजे का। ओवर टू डीजे। डीजे भाई थँक्यू. अंपायर साहेब जरा लवकर करा, तुमच्यामुळे सामना थांबलेला आहे. हो लवकर जावा. और हमारे दोनों अंपायर प्लीज जल्दी जल्दी मुकाबला कीजिएगा सर. आधे घंटे से आप लोग रेस्ट कर रहे थे और वापस अब मैदान पर जाते हुए हमारे दोनों अनुभवी और काफ़ी अच्छे अंपायर हमारे चंद्रकांत मात्रे जी और हमारे एजाज महरूफ जी, जो कि आप पहली बार किसी टूर्नामेंट में जाएंगे ना सर, तो ये उनको अपना बना लेते हैं और ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पहली बार मिल रहे हैं. तो ऐसा उनका प्रेम है. तो वैसे ही हमारे माली जी भी हैं, नए नए जो कमेंटेटर्स होते हैं उनको बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, मौका देते हैं और सिखाते हैं. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक अलग मुकाम हासिल करते हैं तो पूछते भी नहीं हैं. तो ऐसे हमारे माली जी हैं जो कि हर किसी के
हर किसी का जो भी मोटिवेट करना हो गया या किसी को प्लेटफॉर्म देना हो गया तो वो हमेशा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और अभी ये हर जगह कमेंट्री करने नहीं जाते हैं, ये सेलेक्टेड जगह जाते हैं ताकि नए लोगों को जो है नई जगह पे मौका मिल सके। तो उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म हमारे अंपायर जी ऐलान करते हुए, टोटल 64 रनों की जरूरत ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस उनकी टीम के लिए। और गेंदबाज डॉक्टर मिलिंद, पहली गेंद और इस गेंद पर जो है देखकर आराम से छोड़ दिया और पूरा जाने दिया विकेट कीपर के पास, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गेंद जो है वाइड गेंद होगी और लेग स्टंप से भी बाहर थी और उस गेंद को आसानी के साथ वाइड करार करते हुए हमारे अंपायर। रिवर्स स्विप करने का यहाँ पर प्रयास था और सही तरीके से यह नहीं लगी गेंद और जिसकी वजह से डॉट गेंद आती हुई, दूसरी गेंद डॉट आती हुई। डॉक्टर मिलिंद अभी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सिर्फ 64 रन चाहिए, टारगेट कम है सर, लेकिन फिर भी गेंदबाजी जो है सटीक रखी हुई है उन्होंने अभी तक। अभी 2 गेंदें अच्छी गेंदें यहाँ पर डाली हैं और अंपायर जी बात करते हुए ये शायद बात कर बैटिंग बॉल आते हुए शायद बातचीत कर रहे होंगे, जैसा स्लेजिंग जैसा बोलते हैं ना कि क्रिकेट में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलियंस बहुत बदनाम है उस चीज़ के लिए, तो जब से वो हारने लगे कम हो गई उनकी स्लेजिंग। डॉक्टर मिलिंद की तीसरी गेंद घुमा दिया, स्क्वायर लेग अंपायर के पास गई और गेंद जो है उसको अच्छी यहाँ पर फील्डिंग देखने को मिली। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और अच्छी गैदरिंग। सर देखिए आपको इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है मुकाबले में, और यहाँ पे आप देखेंगे विकेट कीपर के पीछे जो फील्डर थे उन्होंने दौड़कर लगभग 50 कदम दौड़ते हुए गेंद को कवर किया, नहीं तो ये 1 रन यहाँ पर जा सकता था। उनकी पोजीशन पॉइंट की तरफ है लेकिन दौड़कर विकेट कीपर के पास पहुंचे, 1 रन बचाया। ये चतुराई चपलता वाली बात होती है। और ये गेंद हाफ वॉली की गेंद थी, ड्राइव कर दिया मिड ऑन की तरफ, ये गेंद गई, दौड़कर 1 रन पूरा कर। खामोश सा ओवर ये चलता हुआ पावर प्ले का जो फ़ायदा उठाना चाहिए बैटर टीम को अभी तक नहीं उठा पाई है ब्राइट नवी मुंबई। पिछला मुकाबला जीत चुकी है और पिछले मुकाबले में 83 रन उन्होंने बनाए थे। एक बार फिर से रिवर्स स्विप करने का प्रयास था, नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट बनते तो मौका बन सकता था, लेकिन दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते यहाँ पर रन बनाने का। और कल भी हमने देखा था जब रायगढ़ की टीम यहाँ पर खेल रही थी तो ऐसे ही धीरे धीरे इनिंग बनाए और बनाने के बाद जो है पहले नंबर पर कल रहे सुपर 6 में क्वालिफाई कर दिया। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से स्क्वायर लेग की जानिब, जैसे दूसरी गेंद गई थी वही इस गेंद पे भी गेंद जाती हुई उसी दिशा में। और टोटल स्कोर हम बात करें, पहला ओवर चल रहा है 5 विकेट, 5 रन अभी तक बन चुके हैं, 5 रन पहला ओवर यहाँ पे चल रहा है। डॉक्टर मिलिंद की धारदार गेंदबाजी यहाँ पर चलते हुए हवा में उड़ा दिया गेंद, 2 फील्डर उसके नीचे, कॉल देना बहुत जरूरी और ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला, और कैच टपका डाला। यहाँ पर कॉल की सख्त जरूरत थी, 2 फील्डर थे लेकिन यहाँ पर मिस जज होता हुआ और इसी के साथ ये कैच जो है छूटता हुआ और दोनों बैटर दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। और 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर टू डीजे। निखिल जी, कई बार जब ऐसा आसान सा कैच उड़ता है तो बैटर को भी लगता है कि शायद लपक लेंगे, इसके लिए जो है ना तेजी नहीं दिखाते हैं कि मतलब उनको लगता है कि ये कैच पकड़ लिया जाएगा, तो उसी उम्मीद के साथ बैटर भी थे लेकिन ये कैच छूटा और 1 ही रन, 1 ओवर के बाद 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 64 रनों के मंजिल को हासिल करते हुए। और यहां पर पहली ही गेंद अजीबोगरीब एक्शन के साथ डाली गई थी लेकिन नतीजा विकेट के रूप में हासिल होता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास ये कैच पकड़ा और पहले विकेट का पतन, बैटर चले वतन पवेलियन की ओर। केशव उर्फ बुमराह ऑफ बारामती उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। पहली गेंद पर जैसे जस्सी
बुमराह गेंदबाजी करते हैं उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हुए। और बैटर राजन आउट होकर पवेलियन की तरफ आते हुए और पिछले मुकाबले में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी वापस आए हैं, लेकिन गहराई बहुत है ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस उनकी टीम में। सर बैट्समैन कौन है? सर बैट्समैन नाम बताए प्लीज। सर 12th मैन बताइए ना प्लीज, कैसा होगा ना। ये बहुत अच्छी अच्छी ट्रॉफियां, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर है, तो प्लीज आप 12th मैन जरूर भेज दें सर, प्लीज कोऑपरेट करें। और ये अगली गेंद के लिए कमाल का ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री की तरफ गेंद दंदनाते हुए सीमा रखा पार पार पार, 4 रनों के लिए गजब का चौका। सर बैटिंग ला कौन गेला आता? डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय शॉट, 4 रनों के लिए पहुंचता हुआ, और ये पूरा सम्मान दिया इस गेंद को। शॉट कवर की तरफ ये गेंद गई थी और दौड़कर यहां पर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर अच्छी यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई दोनों बैटर के माध्यम से। एक बार फिर बुमराह फ्रॉम बारामती अपील यहां पर कर रहे थे, काफी खुश हो गए थे, काफी खुश हो गए थे। विकेट कीपर काफी खुश हो गए थे, मनाने का प्रयास था अंपायर को, जैसे महबूबा को मनाते हैं, मान जा रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं और वो मानती नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है आपका बिहेवियर कैसा है। लेकिन यहाँ पर जो फंसाने वाला बिहेवियर था जिसकी वजह से उस अपील को नकारते हुए और दिशा भर दी हवा में, एक मौका बन सकता था यहाँ पर पॉइंट की तरफ, और यह कैच छूटा और दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। छोटी गेंद थी, मौका बड़ा था, बैटर के लिए भी मौका था और फील्डर के लिए भी मौका था, और दोनों मौके चूकते हुए लेकिन 1 रन यहां पर हासिल करते हुए दोनों बैटर 11 रन अभी तक बना चुके हैं। 2 ओवर के बाद 11 रन, वक्त है ब्रेक का, वक्त है 12 रन, 2 ओवर के बाद 12 रन, वक्त है ब्रेक का, वक्त है म्यूजिक का। डीजे बाबर। टोटल 12 रन, 64 रनों की जरूरत है, और पावर प्ले में पावरफुल फायदा उठाने में नाकामयाब रहते हुए ब्राइट नई मुंबई इंडियंस पिछले मुकाबले में 83 रन बनाए थे और इस मुकाबले में 64 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले को अगर वो जीतते हैं तो उनके चांसेस आगे के मैचों में बहुत अच्छे बन सकते हैं। बात करें अगर सुपर 6 में जाने की तो डॉक्टर महेश गेंदबाजी के लिए छोटी गेंद थी और हवा में यहां पर एक मौका बन सकता है, डीप मिड विकेट बाउंड्री के नजदीक आसानी के साथ पकड़ा, एक और खूबसूरत झेल, खत्म हुआ बैटर का खेल, एक और विकेट का पतन, बैटर चले अपने वतन पवेलियन की ओर। डीजे भाई शिवाजी आउट होकर पवेलियन की तरफ, अच्छा शॉट था, अच्छा लपेटा था, लेकिन वहां पर फील्डर पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया।
और नई मुंबई के वाघ आत्माराम वाघ मैदान पर जाते हुए और स्ट्राइक वर पाहिजे ना एक नॉन स्ट्राइकला चालला त्याला सांगा ओव्हर संपली असेल नाही ना तीच ओव्हर आहे पहिल्याच बॉलला विकेट आहे मग काय असतं तसं झाल्यावर सांगा सर सर थांबा एक मिनिट वेट बरोबर आहे तिकडे बघा अंपायरने केलं 12 रन पर 2 विकेट 12 रन पर अंपायरच्या लक्षात नसलं 2 विकेट पण चेंज केला ना जातो तोपर्यंत पूछने के बाद नहीं करना चाहिए पहले समझ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 64 रनों की जरूरत ब्राइट नवी मुंबई उनके टीम के लिए। और यह छोटा मौका दिशा भर दी गेंद को, गेंद जाते हुए पॉइंट की तरफ, एक रन आसानी के साथ हासिल करते हुए, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, विकेट कीपर उन्होंने गैदर किया, कलेक्ट किया और कोई नुकसान नहीं, एक रन। टोटल स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर 64 रनों की जरूरत, 64 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए ब्राइट नई मुंबई इंडियंस। इस टूर्नामेंट में उनकी ब्राइटनेस चमकाने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी। और ये गति में परिवर्तन किया था, बॉलर बैक ड्राइव था, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, एक रन और आसानी के साथ गेंद को आने दिया, अपने पास गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो करते हुए बॉलर के पास एक और रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर में 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर चल रहा है और 64 रनों की ज़रूरत है, कुछ अलग सा करने का प्रयास करना होगा, अच्छे रन बनाने होंगे। और ये बहुत अच्छी यहाँ पर स्किल देखने को मिली बैटर की आत्मा राम के माध्यम से, गली की तरफ गेंद को दिशा भर दी, उछाल लेती हुई गेंद, एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। और माली जी जिस हिसाब से स्ट्राइक रोटेट हो रही है, हर मौके को भुना रहे हैं रन बनाने के, और यही होना चाहिए सर। अगर जीतना है नवी मुंबई को इस मैच में तो ऐसी ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 विकेट उनके जा चुके हैं और प्रेशर आ चुका है नवी मुंबई पे। और इसी के साथ गेंद को घुमा दिया फील्डर उसके नीचे और आसानी के साथ ये कैच पकड़ते हुए एक और बहुत बहुत बड़ा विकेट यहां पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। और काफी दबाव में यहां पर ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस उनकी टीम। और माली जी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विकेट गिरा, दबाव में है ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस, क्योंकि उनसे जो है उम्मीदें ज़्यादा हैं, पहला मुकाबला जीत चुकी हैं, उम्मीदें ज़्यादा हैं और यहाँ पर दबाव में आते हुए बारामतीचे जे खेळाडू आहेत ते थोडेसे आता वरचढ ठरताना आपण इथे बघतोय 3 विकेट आतापर्यंत गेलेले आहेत। आत्माराम आहेत ना, जोपर्यंत विकेटवर उभे असतील तोपर्यंत जिंकण्याच्या आशा आहेत त्या नवी मुंबईच्या असणार। जर का आत्मारामची विकेट घेण्यामध्ये जर का बारामतीकरांना यश लाभलं तर बराचसा निम्मा विजयाचा जो भाग आहे तो विजयाचा भाग बारामतीकडे ऑटोमॅटिकली झुकेल। जी, और दबाव में है। और आपको बताऊं सर, इंसान जब भी पैदा होता है दबाव से ही निकलता है, जन्मसिद्ध अधिकार है दबाव। जब तक माँ के पेट में प्रेशर दबाव नहीं देंगे तब तक बच्चा बाहर नहीं आता है। उसके बाद पढ़ने का दबाव, फिर जवानी में अगली गेंद, और ये घुमा कर मारना चाहते थे। और जब जवान होते हैं तो गर्लफ्रेंड का दबाव, विवाह होता है बीवी का दबाव, जॉब करते हैं ऑफिस का दबाव। तो ये दबाव और मनुष्य के जीवन का नाता है ना, वो एक दूसरे से मिला जुला है। टोटल स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और दबाव होता है उस मुसीबतों से बाहर निकलने का। अब श्रीमद् भागवत कथा अगर सुनेंगे या देवी भागवत, शिव पुराण या कोई भी आप कथाएं सुनेंगे तो उसमें यही चीज़ बताई जाती है कि जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है तो उससे वो जो है पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है। जरूरत है इसे दबाव से बाहर निकलने की। घर पे महिलाएं होती है ना सर, उन पे भी दबाव होता है माली जी, कहीं नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो डांट पड़ेगी। ये बात अलग है, बीवी डांटेगी तो आदमी वापस शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी चिल्लाते तो जरूरी है। सबसे ज़्यादा दबाव खाने वाले पति पे होता है। नमक ज़्यादा भी हो ना, वो कभी बोलता नहीं है और जो चुपचाप खा लेता है, और जो एक बार बोल दिया तो बाद में कभी बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी हालत हो जाती है। मॅच मध्ये बघा, मॅच मध्ये पहिल्या 3 षटकांमध्ये फक्त 15 धावा आल्यात। बारामतीकरांनी खरंच कमाल केलेली आहे, मस्त स्ट्रोक्स लगावलाय, गॅप मधून चेंडू जातोय, मात्र तोही आता 4 धावा खूप लांब ठेवून पडलेल्या आहेत। बघा आता 5 षटकांमध्ये
जिंकण्यासाठी 10 धावांची सरासरी वाढलेली आहे. अगोदर 8 धावांची सरासरी पाहिजे होती, आता 49 धावा पाहिजेत. म्हणजे साधारण प्रत्येक षटकामागं 10 धावांची सरासरी. बर्डन वाढत चाललेलं आहे तर नवी मुंबईवर. गोलंदाजी चांगली होती आहे बारामतीकरांची. जी बिल्कुल. और ये अच्छे फील्डिंग यहाँ पर अब अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि क्या होता. प्रयास अच्छा था वहां पर. काय नाही बॅलन्स गेलता बाकी नाही. 1 मिनिट थांबा. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. चेक. उडी मारली त्यांनी, पण ती कधी मारली हे आता तपासलं जात आहे. पंचांनी मदत मागितली आहे. ओझा सर बघा, क्षेत्ररक्षण पण तसं लावलेलं आहे. जसे जिकडे स्ट्रोक जातील ना तिकडेच क्षेत्ररक्षक त्यांनी लावलेले आहेत. ही एक खासियत राहिलेली आहे आतापर्यंत तरी. चौकार 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 चौका देते हुए कमाल की यहाँ पर फील्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन पैर उनका रोप में चले गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर चौका देते हुए जगताप सर बघा आयोजक आहेत, त्यामुळे लगेच ते गेले. कोणावर अन्याय होणार नाही, ही महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीगचं खरं लोगो आहे. और नजाम ने दिया अंजाम. 4 रन अपनी टीम के लिए हासिल करते हुए घूम कर ये शॉट खेलना चाहते थे. गेंद जाते हुए शॉर्ट मिड विकेट की तरफ दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर. और माली सर, हम बात कर रहे थे दबाव की. जब गायनेकोलॉजिस्ट जब किसी बच्चे की डिलीवरी करते हैं, बच्चा रोता नहीं है तो बच्चे को दबाव डाला जाता है रोने के लिए. जब वो रोता है तब खुशियां मनाई जाती हैं. और जब बेहोश हो जाता है तो सीपीआर का दबाव है ना जी. तो दबाव हमारे जीवन का हिस्सा है. और अब दबाव बढ़ता जा रहा है नवी मुंबई पे. देखो बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग का नज़ारा यहाँ पे बारामती द्वारा यहाँ पे हो रहा है. और प्रेशर 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 जो नहीं था, क्योंकि 60-64 रन इतना बड़ा टारगेट नहीं था, फिर भी वो अभी कठिन हो चुका है नवी मुंबई के लिए. बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी बारामती के गेंदबाज यहाँ पे कर रहे हैं. और एक के बाद एक ऐसे दबाव डालते जा रहे हैं नवी मुंबई की टीम पे. और टीम बारामती गेंदबाजी करते हुए करामती. डॉट डॉट गेंदे पूरे दबाव में लाकर, और हाथ खुलने की सख्त जरूरत है. दिशावती ग्लांस कर दिया डीप स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे. ये गेंद जाती हुई दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए. ये ग्लांस याद दिलाता हुआ मोहम्मद अजरुद्दीन और वीवीएस लक्ष्मण की. और एशियन खिलाड़ी की हम बात करें तो लेग स्टंप पर कमाल के खिलाड़ी. ओवर समाप्त होता हुआ टोटल स्कोर 22 रन. 4 ओवर में 22 43. डॉक्टर चेतन, डॉक्टरच ना, डॉक्टर चेतन देवकाते पाणी घेऊन चाललेले आहेत मैदानात. और माडी सर, धावा सर धावा. तुम्हाला धावताना बघायचं आहे आम्हाला, मजा येईल. ये पेशंट को भागने के लिए बघा. बोलते हैं. 1 घंटा धावायचा तुम्हाला, तरीच तुमचा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होईल आणि डायबिटीज पण कंट्रोल होईल. 24 गेंदे और 42 रन. माली सर, एक बहुत ही अच्छा रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा. जब जैसे जैसे गेंद आगे जाएंगी और मुकाबला आगे बढ़ेगा तो मुकाबले में जो रोमांच है ना वो भी बहुत बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें ही ऐसी हैं, बारामती और नई मुंबई. ये ब्रेक है और कई बार ये ब्रेक है ना माड़ी जी जीवनदान साबित होते हैं. मैच पूरी तरह से कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है. म्हणून हा जो टाइम आउट आहे ना, याला टाइम आउटला नाव दिलेलं आहे स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट.
फक्त टाइमआउट तुम्हाला पाणी पिण्यासाठी नाही, तर वेगवेगळ्या स्ट्रॅटर्जी ठरवायला की आता असं नाही तसं करायचं आहे, तसं नाही असं करायचं आहे, हा गोलंदाज वापरला जाईल, तो फलंदाज आला तर हे होईल, यानं जर इकडे फिल्डिंग लावली तर तसं होईल. या स्ट्रॅटर्जीज आहेत क्रिकेटमधल्या युक्त्या लुप्त्या त्या वापरण्यासाठी. कारण असं म्हणतात की क्रिकेट म्हणजे फक्त बॅटिंग बॉलिंग नाही, तर ट्रिक्स, ज्या छोट्या छोट्या ट्रिक्स वापरल्या जातात, टायमिंगवर ज्या ट्रिक्स वापरल्या जातात त्याचं नाव आहे ते क्रिकेट. आणि हेच क्रिकेट आज डॉक्टर्स प्रीमियर लीगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. बघा आता मैदानात पाणी घेऊन गेलेले आपले डॉक्टर चेतन देवकाते कसे धावत गेले आणि आपल्या खेळाडूंना पाणी पण पाजलं, पाण्याच्या बरोबर त्यांनी शब्दरूपी आयडिया रूपी टॉनिक पण दिलेलं आहे. कान मंत्र यहाँ पर दिए थे. और सर आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2003 में जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच था और वो टाइम पे आईसीसी का रूल था कि मैच रुकेगा तो अगले दिन कंटिन्यू करेंगे. तो वो मुकाबला जो था इंग्लैंड और भारत के बीच था 70-30 का इंग्लैंड के फेवर में था. अगले दिन मुकाबला जब स्टार्ट हो गया तो आशीष नेहरा ने 6 विकेट निकाले 22 रन देकर. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी वही है. हाँ, तो 6 गेंदों पर 6 विकेट 22 रन पर और भारत को जिताया था. तो हाँ, ये great फायदे में होता है. आशिष नेहरानं उलट्या केल्या पण मॅच जिंकून दिली. जी सर, तो मुकाबला यहाँ पर बराबरी का चलता हुआ 24 गेंदें बची हुई हैं. 42 रन के पहली गेंद पर यह कट कर दिया, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की तरफ और वहां पर 1 रन हासिल करते हुए दोनों बैटर. जी सर. फिल्डिंग पण मस्त सजवले बघा. ऑफ साईडला सर्कलच्या बाहेर, सर्कलच्या आत फक्त मला असं वाटतं 3 खेळाडू आहेत, मात्र सीमारेषेला 2 खेळाडू चिटकून उभे केले आहेत आणि ऑन साईडला जे फिल्डर आहेत ना ते सगळे सीमारेषेला चिटकून उभे केलेले आहेत. त्यामुळे ऑन साईडला मोठे स्ट्रोक्स वाचवायचे, ऑफ साईडला छोटे स्ट्रोक्स वाचवायचे, ही रणनीती ठेवलेली आहे. फुल टॉस चेंडू, बॅट हातातून निसटली, हवे ते चेंडू झेल टिपला जातोय आणि पुन्हा नवी मुंबईचा अजून एक मोहरा गारद फलंदाज बाद डॉक्टर प्रशांत. डॉक्टर प्रशांत हगारे मैदानाच्या बाहेर येत आहेत. हा, डॉक्टर प्रशांत हगारेंनी झेल टिपलेला आहे. और माली सर जो डॉक्टर प्रशांत जी ने जो चौके का प्रयास किया था और चौका रोक नहीं पाए थे और जो थर्ड अंपायर ने चौका दिया था उसकी भरपाई यहाँ पर उन्होंने कैच के माध्यम से कर दी. हा, नुसतं चांगले फिल्डर नाही आहेत ते, बॅट्समन पण चांगले आहेत. आमच्या रसायनीचा स्टार गोलंदाज, स्टार ऑलराऊंडर सचिन मोकल, डॉक्टर सचिन मोकलला 30 धावा कुठून काढलेला हा डॉक्टर प्रशांत हगारे आहे. NPL ला याच टीमनं रसायनीकरांना बाहेर काढलेलं. सचिन, डॉक्टर सचिन मोकल हे पुण्यामधून आता खेळतायत, रायगडमध्ये नो एंट्री. ओ व्हॉट अ स्ट्रोक, मस्त मिड विकेटला जाळीवर मारलेला हा टायमिंगचा वेळेवर मारलेला षटकार. और ये कमाल का पुल था. व्हाट अ पुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, रिजल्ट इज ऑल्सो फुल. सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए. या षटकामधील आता हे चेंडू चांगले टाकावे लागतील गोलंदाजाला, सटीक लाईन आणि लेंथ आणावी लागेल. हो मस्त. 35 रन और 31 गेंदे. सर ये समीकरण है और सबसे अच्छी बात की ऐसे रोमांचक मुकाबले जब बाहर होते हैं 21 पे 35 और ऐसे रोमांचक मुकाबले बाहर होते हैं ना सर, तो उस वक्त कैसा होता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो कोई डॉक्टर नहीं रहता है. यहाँ पर जो भी यूट्यूब लाइव देख रहे हैं और जो भी जिनका बाईपास सर्जरी हो चुकी है, प्लीज जरा आप थोड़ी देर के लिए मैं मुकाबला मत देखिए. छक्का लगने के बाद बॉलर ने कॉल किया इस कैच को लपकने का और अच्छी वापसी, अच्छा विकेट. वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का. ओवर टू डीजे. ब्रेक थ्रू मिला है बारामती को और एक महत्वपूर्ण विकेट, गोल्डन विकेट गई है नई मुंबई की. नवी मुंबई स्वच्छ शहर, स्वप्न नगरी म्हटलं जातं नवी मुंबईला, जिथे टोलेजंग इमारती, नुसते टॉवर्स, वेगवेगळे उद्यान, DY पाटील सारखं स्टेडियम, डीमार्टचा तर तिथे बाजारच भरलेला आहे. बिग बाजार, डीमार्ट, जिथे गेलो की खिचा खाली
खिच्यात पैसे असो नसो ATM कार्ड नेलं जायला आपण बिस्किट आणायला जातो आणि येताना काय काय वस्तू घेऊन येतो, त्याच्याबरोबर ब्रेड बटर सगळं घेऊन येतो. भूलभुलैया डीमार्ट तयार केलेला आहे. त्या डीमार्टमधल्या सगळ्या इमारती आपण नवी मुंबईमध्ये पाहत आलेलो आहोत. मुंबई स्वप्नाची नगरी, जिथे स्वप्न पूर्ण करायला लोक जातात. बारामतीला बसले द किंग मेकर. मुंबईचं सगळं जे आहे ना आर्थिक व्यवहार सगळं बारामतीतून कंट्रोल होतो की काय असं बऱ्याच जणांना वाटत असेल. बारामती वर्सेस नवी मुंबई. नए बैटर उनके लिए बहुत बड़ा है मैटर. अभी टोटल 34 रनों की जरूरत इस रन के बाद, है ना सर. 30 रन अभी हो चुके हैं. 34 रन, 18 गेंदे और 34 रन, ये समीकरण है. और ये एक सुनहरा मौका है टीके माली सर, जिन लोगों को माली सर टेंस हालातों में नाखून चबाने की आदत होती है, ये सुनहरा मौका उनके लिए. जिनको भी नाखून चबाना है चबाइए, लेकिन हाथ धो लीजिएगा यहाँ पर. उसके बाद आप आराम से नाखून चबा सकते हैं. मैच का आनंद ले सकते हैं. नख चावता बोट चावू नये. कारण रन रेट बघा, अगोदर 8 धावांचा रन रेट पाहिजे होता सुरुवातीला. आता तो रन रेट आहे, आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट तो 11.33 वर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे आता जर जमेची बाजू कोणाची असेल तर ती बारामतीकरांची झालेली आतापर्यंत तरी. नवी मुंबई थोडंसं डेंजर झोनमध्ये आलेत, कारण विकेट पण गेलेले आहेत. किती गेले? 5 विकेट आतापर्यंत गेलेला, म्हणजे निम्म काम तमाम केलेलं आहे ते बारामतीकरांनी. इंग्रजीमध्ये म्हण आहे ना की वेल बिगन इज हाफ डन. निम्म काम तमाम केलंय सुरुवातीलाच. 18 गेंदे 34 रन. और यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, दिशा भर दी, कहीं पे भी मार सकते थे, लेकिन ये गेंद को जो एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया था वाइडीज लॉन्ग ऑन का था, वहां पर 1 रन. अभी हाथ खोलने होंगे सर, तलवारबाजी करनी होगी. तलवार से जितने मच्छर आप मार सकते हैं उस तरह की बल्लेबाजी, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा. ऑप्शन समोर आत्माराम ऑप्शन आहेत. आत्माराम जोपर्यंत विकेटवर असतील तोपर्यंत धावांचा पाऊस, धावा येतच राहणार आहेत. आत्मारामची विकेट फार महत्वाची आहे बारामतीकरांना. बघा आत्मारामचा स्ट्रोक, कॉन्फिडंटचे स्ट्रोक आहेत त्यांच्यामध्ये. 50 या मैदानावर लेदर क्रिकेटमध्ये त्यांनी मारलेली आहे. जुन्या आठवणी त्यांनी इथे ताज्या केल्या. या अगोदरचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्यांनी पटकावलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये एक संघर्ष, एक रणधुमाळी मैदानावर रंगलेली आहे. जी बिल्कुल. और कमाल का शॉट लगाया था पिछली गेंद पर. अगली गेंद आगे बढ़े, कट कर दिया हवा में गेंद, और इसी के साथ शॉर्ट पॉइंट की तरफ कपड़ा. खूबसूरत झेल, खत्म हुआ एक और बैटर का खेल. बैटर चले अपने वतन पवेलियन की ओर. वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का. ओवर टू डीजे. और माड़ी जी, अगर हम बात करें तो अभी ब्राइट नई मुंबई इंडियंस की जीत की जो आत्मा है वो आत्माराम जी के ऊपर डिपेंड है कि वो कब तक मैदान पर रहते हैं. और समीकरण अभी बात करें 15 गेंदे और 32 रन. एक जमाना होता की तेव्हा आपण म्हणायचो की सुनील गावस्कर आहेत का, सुनील गावस्कर विकेटवर आहे म्हणजे आपण म्हणायचो हा अभि अजून इंडियाचं भविष्य आहे. नंतर जमाना आला सचिन तेंडुलकरचा. विचारायचं सचिन तेंडुलकर अजून आऊट झाला का, नाही ना, इंडिया जिंकेल. सचिन तेंडुलकर आऊट, टीव्ही बंद. तसं आता इथे नवी मुंबईचं झालेलं आहे. आत्माराम आहेत ना, आहेत विकेटवर. आता बारामतीचं जे सगळं लक्ष आहे ना ते सगळं लक्ष आत्मारामकडे केंद्रित झालेलं आहे. परंतु येणारे हे लेफ्टी बॅट्समन ज्यांनी मागील मॅचमध्ये मस्त फलंदाजी केलेली, कृष्णा, जर का त्यांनी सुदर्शन चालवला तर मात्र नवी मुंबई तरू शकेल. पहली गेंद का सामना किया, बाउंसर के साथ स्वागत किया, लेकिन वाइड गेंद का करार करते हुए हमारे अंपायर. और माली जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब नॉर्थवेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला हुआ था, एशले जाइल्स ने 125 रन के अंदर 5 विकेट
जो भारत के गिर चुके थे इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, एशले जज ने सचिन को बोल्ड किया, सारे टीवी बंद हो गए। उसके 2 घंटे बाद इस गेंद के बाद बताएंगे। और ये अच्छा ड्रॉप, बेहतरीन ड्राइव और उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर शॉर्ट कवर की तरफ, और अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से अच्छे रन बचाते हुए। उसके 2 घंटे बाद देखा तो अरे भाई इंडिया जीतने आ गया। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने उस पारी को जो है भारत को जिताया था। और हमने जब देखा था सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर बदला लिया था टी शर्ट निकालकर एंड्रू फ्लिंटॉफ को, जिसने मुंबई में हमको हराया था, सीरीज हम हारे थे और फ्लिंटॉफ ने टी शर्ट उतारी थी, उसका बदला लॉर्ड्स में लिया था। तो सचिन आउट हो गए, सबके टीवी बंद हो गए थे। और ये आगे बढ़कर ड्राइव किया और 1 रन यहां पर पूरा किया और पूरा आसानी के साथ दूसरे रन के लिए भागते हुए दोनों बैटर गिर पड़े। वहां पर बड़ा था मैटर, 2 रन हासिल किए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गई। कमाल की रनिंग बिटवीन द डॉक्टर कृष्णा बघा प्रयत्न करतायत, लोळले, अक्षरशः सुरुडी मारली त्यांनी। त्यांना माहिती आहे की बचेंगे तो और भी लढेंगे, आपण वाचलो पाहिजे जेणेकरून आपल्या संघाला त्याचा फायदा होईल। सर ये मैदान की खूबसूरती है जो उन्होंने जंप लगाई। हाँ। अगली गेंद के बाद बात करेंगे। फुल टॉट गेंद ड्राइव कर दिया और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार पार पार, 4 रनों के लिए कमाल का चौका। 12 गेंदे 24 रन समीकरण। थैंक यू वेरी मच डीजे भाई। और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ कमाल का चौका। और माली जी जिस तरह से मुकाबले में रोमांच बढ़ रहा है, हमारे डीजे भाई के गाने भी रोमांच पैदा करते हुए इस मुकाबले में कमाल का शॉट, 12 गेंदे और 24। राठौड़ डीजे, हमारे भावेगर के डीजे मैन, कल उन्होंने बहुत ही बढ़िया ड्रेस पहना था, आज नहीं है वैसा, स्टाइलिश प्लेयर है हमारे राठौड़ जी। देखिए 12 गेंदों में 24 रन, यानी कि 12 की औसत रखनी होगी प्रति ओवर जीतने के लिए। तो जो रन रेट है वो कम होने के बजाय रिक्वायर रन रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये ही जे म्हणतात ना, ही धोक्याची घंटा आहे नवी मुंबईसाठी। मात्र हे दोन्ही फलंदाज जे तळ ठोकून बसलेत, त्या तळ ठोकणाऱ्या फलंदाजांवर भविष्य अवलंबून असणार आहे त्या नवी मुंबईचं। जी बिल्कुल। और ये सभी के पल से यहाँ पर बढ़ते हुए अगली गेंद 12 गेंदे 24 वाइड गेंद करार करते हुए हमारे अंपायर। और जितनी जितनी ज़्यादा अगर पल्स बढ़ेगी तो पल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, बट हम दुआ करेंगे ऐसा ना हो, क्योंकि ये मुकाबला बेहद रोमांचक। टोटल 12 गेंदे और 23 रन, अच्छा मुकाबला चलता हुआ इन दो टीमों के बीच। और ये बॉलर बैक ड्राइव था, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ और वहां पर 1 रन पूरा किया। दूसरा रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल करने का प्रयास करते हुए अंपायर देखते हुए, चेक करते हुए, लेकिन 2 रन। क्या आत्माराम की क्या यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। और माली जी जैसा मैं बता रहा था, ये 3rd अंपायर की सेवा ली गई, रिव्यू यहाँ पर लिया गया है। और जिस तरह से पानी में गोता लगाते हैं उसी तरह वहाँ पर डॉक्टर कृष्णा जी ने पहले गोता लगाया और अब रन आउट होने से बचे इसके पहले। और ये देखिए, ये जज्बा है, जोश है, जुनून है अपनी टीम के प्रति, ये लगन है कि मुझे अपनी टीम को ये मुकाबला जीतना है। बहरहाल सभी के दिलों की धड़कनें यहाँ पर बढ़ती हुई। डॉक्टर कृष्णा ने पहले थाम लिया था कि इस गेंद पे हम 2 रन निकालेंगे, इसलिए पहली रन उन्होंने तेज दौड़ के निकाली और दूसरी रन आसानी से पूरा करने में उनको सफलता मिली है। और नॉट आउट ना, नॉट आउट, 3rd अंपायर डिसीजन नॉट आउट। जी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जिसकी जैसी जैसी सोच उसकी वैसी वैसी रीत। मन में ठान लिया था 2 रन भागना है, रिस्की हो सकता है, और जो बंदा रिस्क से इश्क करेगा वो बहुत आगे जाएगा, या तो डूबेगा या तो बनेगा। बनेगा तो अच्छी बात है, डूबेगा तो वापस मौका होगा फिर रिस्क से इश्क करने का और आगे बढ़ने का। MCA चे दोन्ही अंपायर आहेत आमचे, तिसरे अंपायर MC चे इथे जगताप सर बसलेले आहेत, है ना, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची परीक्षा पास झालेले जगताप सर, चंद्रकांत सर, इजाद सर। किती 11 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज आहे। हा चेंडू निर्णायक असणार आहे। हे 2-3 चेंडू आहेत ना, हे 2-3 चेंडू निर्णायक चेंडू असणार आहेत। डॉक्टर साहब फर्स्ट सेट किट रहने दीजिए, नहीं जरूरत पड़ेगी।
11 गेंदे 21 रन हवा में है और यहाँ पे एक मौका और ये खूबसूरत झेल पकड़ा एक और बैटर का खत्म हुआ खेल। बैटर चले अपने वतन पवेलियन की ओर। वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये 10-21 ना. नाही, बाहेर 10 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज आहे. 10 मध्ये 21 विकेट, 7 विकेट गेलेल्या आहेत आतापर्यंत. केशव सरांनी हा झेल टिपला. समोर URCच्या बाल्कनी मधून बरेचसे जण मॅच बघत असतील है ना. लॉर्ड्सची आपल्याला आठवण होते. सुंदर मैदान आहे, अलिशान असं हिरवागार, गालीच्या समोर बाल्कनीज, या बाजूला टोलेजंग इमारती, तिथूनही काही जण बघत असतील, आपल्याला इथून दिसत नाहीये. हिरानंदानी आता फुल झाली आहे, एक पण फ्लॅट मला असं वाटतं खाली नसेल. फॉर्च्यून सिटी, भविष्यातली ही सिटी आता मात्र सत्यात उतरली आहे. ती या घोसाळवाडीच्या बाजूला रसायनीमध्ये. मस्त फटका, एक सिंगल रन तर काढलेली आहे. सरळ चेंडू जातोय एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, दुसरी धोका होऊ शकतो आणि आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित आहे और नए तो बैटर फलंदाज. और सर नए बैटर ने यहाँ पर पहला रन हासिल करते हुए, और जिंदगी में पहला रन और पहला प्यार भले मिले न मिले जिंदगी भर याद रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर 2 रन हासिल किए काफी महत्वपूर्ण मुकाबले में. समीकरण भी बदलते हुए 9 गेंदे और 19 रन, बेहद ही रोमांचक मुकाबला. 9 गेंदों पर 19 रनों की 2 90 आहेत, म्हणजे 2 90 आणि मध्ये राहिलाय तो एक एक्का. और सर पहले हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे ना यहाँ पे सामने मावला टीम के, हाँ. पहले उन्होंने फर्स्ट एड किट निकाला और अभी इमरजेंसी किट निकाला है. और जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, जो रोमांच जो बढ़ेगा, दिलों की धड़कनें बढ़ेगी, तो 9 गेंदों पर बाद में शायद वेंटिलेटर निकालेंगे. 9 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत. फुल टॉस गेंद और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन ये चूका और बहुत ही बेहतरीन कैच हो सकता था. सर ये ग्राउंड की खासियत है, उनको मालूम है. तालियां देखो कितनी बजी वही. उनके लिए. जी जी. और ये जो गोता जैसे पानी में डाइव लगाते हैं, इन्होंने भी वैसे ही डाइव लगाया. उन्हें पता है यहाँ पर मैदान पर कोई पत्थर नहीं है, कंकड़ नहीं है. हमारे राजू यादव जी ने बहुत अच्छी पिच बनाई है, काफी मेहनत की है, और जिनकी वजह से डाइव लगाते हुए और सेफ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए यहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर आत्माराम इज ऑन स्ट्राइक. व्हाट अ कट, सुपर कट. अब देखना उसको रोक पाते हैं या नहीं. और बेहतरीन सेव करते हुए, कमाल की फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए, और तीसरा रन जो लेना चाहते थे उसको रोका. और 7 गेंदे 16 रन, 7 गेंदे और 16 रन की जरूरत. थोड़ा जल्दी ये मुकाबला करें. 7 गेंदे और 16 रनों की जरूरत. एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ. और मान लीजिए आत्माराम देखिए अभी भी टिके हुए हैं, 40+ के खिलाड़ी हैं, लेकिन जज्बा, जोश, जुनून जो है वो 18 साल के खिलाड़ी की तरह. अगली गेंद, तो ये गेंद को ड्राइव कर दिया फ्रंट फुट पर आकर, और इसी के साथ दौड़कर 1 रन हासिल करते हुए 1 ओवर और 15 रन. टीके माली जी, वक्त है ब्रेक का, वक्त है ब्रेक का. ओवर टू डीजे. चला अंपायर जरा फास्ट घ्या. दुसरीच मॅच अजून संपलेली नाहीये आणि दुपारचे 12:45 वाजलेले आहेत. अजून 5 मॅच बाकी आहेत. जगताप सरांना घरून फोन येत आहेत, लवकर आटपा, कारण 8 षटकांचे सामने आहेत आणि फटाफट घेतले तर नक्कीच आपल्याला जास्त षटकांचे सामने आपल्याला खेळायला मिळतील. आणि जर उशिरा गेले जगताप सर घरी, तर घरचं कोण आवरायचं. घरची पण कामं शेवटी करायला लागतात. कोणती कामं ती आम्ही नाही सांगणार, डॉक्टर संजय जी बताएंगे. सर लेकिन भले नाम न लो, लेकिन घर का खौफ तो रहता ही है. किसका है क्या है सबको समझ, जिनकी शादी होगी उनको समझ में आ गया रहना ही चाहिए.
रहनाही चाहिए, नाही तो ते म्हणतात ना हे सुसाट सुटतील. गोलंदाज डॉक्टर प्रशांत. 6 गेंदे 15 रन. 2007 का वो वर्ल्ड कप भारत प्रशांतच्या हातामध्ये आता भविष्य दिलेलं आहे ते बारामतीकरांनी. जी जी. आत्माराम वॉल. 6 गेंदे 15 रन और 6 गेंदे 14 रन सर. T20 वर्ल्ड कप 2007 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला. जोगिंदर सिंह गेंदबाजी की कमान और मिसबाउल हक जिन्होंने बहुत अच्छा शॉट खेला था हिंदुस्तान के लिए. 1 अरब 30 करोड़ वासियों के लिए बहुत ही अच्छा शॉट था वो. और शॉट फाइन लेग पर श्रीशांत ने वो कैच पकड़ा और जब उनके वो फील्डर नीचे थे तो सभी के दिलों की धड़कनें रुक गई, भाई पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा. वो कैच पकड़ा था, वर्ल्ड कप जीता था. वही हालात यहाँ पर. हवा में एक मौका यहाँ पर शॉर्ट कवर की तरफ और इसी के साथ आत्माराम की बैटिंग आत्मा समाप्त होती हुई. बैक टू द डग आउट. और ये श्रीसंत है ना, श्रीसंत जैसा कैच पकड़ा है. 5-12 5-14 5 गेंदों पर 14 रनों की जड़. बेहद ही रोमांचक मुकाबला और सन्नाटा जाता हुआ सर है ना आत्माराम जी के आउट होने के बाद. खरं तर 8 धावांची सरासरी म्हणजे एवढं अवघड काम नव्हतं, परंतु ते अवघड काम या बारामतीकरांनी करून ठेवलेलं आहे. आणि बारामतीचा इतिहास माहिती आहे तुम्हाला. सोपं वाटणारं गणित कधी अवघड बनवून ठेवतील सांगू शकत नाही. आणि तेच अवघड बनवून ठेवलं ते नवी मुंबईला. खरं अक्षरशः नवी मुंबईला आता प्रेशरमध्ये आणून ठेवलेलं आहे. दडपण आणि दडपण वाढतंय ते नवी मुंबईचं. और ये काफी तेजी के साथ रन आउट का यहाँ पर मौका हो सकता था. काफी तेजी के साथ गेंद गई. जिस तरह से सर नाग जो है फुफकारते हुए भागता है उसी तरह गेंद जो है फुफकारते हुए विकेट कीपर के पास गई. बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पाए. जब तक समझ पाते तब तक विकेट कीपर के पास गेंद जा चुकी थी. प्रशांत की कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई. और इन टेंस हालातों में भी पूरी गति में नियंत्रण है. उसकी लाइन और लेंथ भी यहाँ पर डॉक्टर साहब की कमाल की है. एक बार फिर से आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल कर दिया और फ्रंट फुट ड्राइव यहाँ पर करते हुए मिड स्पीड और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा पार पार पार. अब होगी म्यूजिक की बहार. ओवर टू डीजे. अभी भी खेल बाकी है, अभी भी दिल्ली दूर नहीं है ना. किती बॉल किती 3 चेंडू मध्ये आता 10 धावांची गरज आहे. बरोबरीत 9 जिंकण्यासाठी 10. बरोबरीत जर सामना सुटला तर सुपर ओव्हर. अजून सुपर ओव्हर झालेली नाहीये. ही सुपर ओव्हर होईल का. और सर ये गेंद जो डिसाइड करेगी कि इस मुकाबले में रोमांच पैदा होगा या फिर जो रोमांच का जो वॉल्यूम जो सर आप देखते हैं ये मॉनिटर होता है ना ईसीजी का ग्राफ जो होता है चढ़ते रहता है ऊपर रहता है. तो ये गेंद पर वो ग्राफ समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत कि पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा. बचना चाहिए. आप चाहते हैं सुपर ओवर हो जाए. अगली गेंद 3 गेंदें. मैं चाहता हूं लेकिन जगताप सर नहीं चाहेंगे. हवा में गेंद है. मौका यहाँ पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास. एक और पकड़ा. खूबसूरत झेल. एक और बैटर का खत्म हुआ खेल. लास्ट विकेट. ओवर टू डीजे. और हमारे शांभवी कैटरर्स के प्रोप्राइटर यहाँ पे हमारे वासु अन्ना पुजारी यहाँ से जा रहे हैं. बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट कल से वो हमें दे रहे हैं. उनका हम सहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करते हैं. जी. लास्ट विकेट शेवटची जोडी मैदानात. 2 बॉल पे 10 रन की जरूरत और माली जी एक छक्का और एक चौका. एक ऐसा ही मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच सुपर ओवर में हुआ था जिसमें रोहित शर्मा ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मैच जिताया था हिंदुस्तान को. तो उसी की याद दिलाता हुआ 2 छक्के लग जाते तो जावेद भाई हैं स्ट्राइक पर. अब जावेद मियादाद पैदा होगा क्या यहाँ पे. हाँ चेतन शर्मा तो नहीं है हमारे. और अगली गेंद जावेद जी के लिए और ये अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद. बहुत ही अच्छी गेंद थी. सही सटीक निशाने पर गेंद गई थी. और इसी के साथ ये एक रन यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे दोनों बल्लेबाज. अब कुछ अनहोनी अगर कुछ होगी तो इस मुकाबले में डॉक्टर चेतन यहाँ पे उठ चुके हैं. मला असं वाटतं ते अभिनंदन करायला अगोदर पुढे
पावलं त्यांनी टाकलेली आहे त्यांच्या सहकाऱ्यांचं. सर ये दोनों टीम का अभिनंदन करेंगे क्योंकि ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट जो है सभी के लिए एक है, सभी के दिलों को मिलाने वाला है, सभी को सुकून दिलाने वाला मुकाबला है। और जिस तरीके से यहाँ पर कल से क्रिकेट खेली जा रही है, माली सर पूरी सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को सम्मान दिया जा रहा है। चाहे टीम हारे या जीते मैटर नहीं करता है, जीत यहाँ पर हौसलों की होती हुई। और ये कमाल की गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी और इसी के साथ यहाँ पर ये मुकाबला जीतती हुई ओल्ड इज गोल्ड बारामती सुपर किंग। आणि हा सामना जिंकलेला आहे बारामतीकरांनी. बारामतीकरांचं हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. म्हणजे एक सामना जिंकलाय तो नवी मुंबईनं आहे ना, दुसरा सामना जिंकलेला आहे तो बारामतीकरांना. म्हणजे प्रत्येकाने एक एक मॅच जिंकलेली. आता तिसरा सामना होणार आहे तो केपीसी मावळा कोल्हापूर वर्सेस बारामती. मॅन ऑफ द मॅच आमचे राजूभाई यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय. मी राजूभाईंना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यावा. डॉक्टर महेश 2 षटकं 11 धावा आणि 4 विकेट घेणारे डॉक्टर महेश मॅन ऑफ द मॅच ठरलेले आहेत. सामनावीर डॉक्टर महेश यांना विनंती आहे की त्यांनी इथे येऊन आपलं पारितोषिक घेऊन जावं. राजूभाई यांना मी विनंती करतो की त्यांनी महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीग चे मॅन ऑफ द मॅच साठी जो स्टेज बनवलेला आहे तिथे